हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? अभी मुझे इस चैनल पे डिजिटल डेटा मेरा ही चैनल है। प्लीज़ जो लोग शिवानी डिजिटल डेटा पे हैं वो लोग यहाँ पे भी आके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस चैनल को। ये बहुत ही यूज़फुल चैनल है, बेसिकली टेक बेस्ड चैनल है ये। तो आज हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसलिए मेरा आना हुआ है। आप लोग प्लीज़ हो सके तो इस लाइव पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हों, क्योंकि ये लाइव इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज कुछ नई चीज़ है आप लोगों के सामने बतानी है। कुछ नया टॉपिक मेरे पास आया है जिसे आप लोग सुन समझ सकते हैं, स्पेशली जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, और जो स्टूडेंट हैं पास आउट होके आगे जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, जब आप किसी कंपनी पे काम करते हैं, चाहे वो एमएनसी हो या स्मॉल बिजनेस हो, वो हायर तो करता है किसी न किसी को। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो होती है वो ये होती है कि लीड जनरेट करना। लीड जनरेशन का काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लीड जनरेशन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर चलता है, वर्क करता है, तो लीड जनरेशन से ही होता है उसका सारा काम। तो आज हम लोग का टॉपिक ही लीड जनरेशन है, और टॉपिक का नाम है 6 टूल्स फॉर लीड जनरेशन फॉर ईच बिजनेस टाइप। फॉर ईच बिजनेस टाइप से मतलब है B2B, B2C, D2C एंड ई कॉमर्स। तो हम लोग ये देखेंगे ऐसे कौन से 6 टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो इन ये B2B, B2C, D2C और ई कॉमर्स इस टाइप के बिजनेस के लिए जो लोग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या स्टार्ट किया है अभी अभी, तो ऐसे कौन से टूल हैं जो उनको लीड जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं आपको इनका PDF भी अपने बायो पे मेंशन कर दूंगी। जो मेरा प्रोफाइल है उस पर लिंक आपको मिल जाएगा इसका, इन टूल्स का, उनके पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ, उनकी डिटेल्स के साथ। तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अब पहले शुरू करते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस से, कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास पहला है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। अब लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर हमारा क्या हेल्प करेगा? इट हेल्प्स यू फाइंड एंड कनेक्ट विथ डिसीजन मेकर यूजिंग एडवांस्ड सर्च फिल्टर्स एंड AI पावर इनसाइट्स। ये क्या करेगा लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर? देखिए, अगर आप B2B के लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं तो लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अक्सर सुना होगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं लिंक्डइन 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 अच्छा है, पर कभी भी आप ये क्वेश्चन ये पूछना उनसे कि लिंक्डइन क्यों अच्छा है। अगर लिंक्डइन अच्छा है तो उसका कौन सा टूल है जो आपको हेल्प करेगा? तो मैं आपको बता दे रही हूँ, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। ये क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, उसका हेल्प करके, जो एडवांस सर्च हैं उनको फ़िल्टर करके दे देता है। आपके पास उनका डेटा आता है जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं वहाँ, जो आपके लिए सच में वर्किंग लीड हो सकती है साबित, जो आप फाइंड कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक हेल्प मिलती है इससे, इसका AI हेल्प करता है। दूसरा है Apollo.io। अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए। ये बहुत अच्छा टूल है, लिटरली बहुत अच्छा टूल है। ये क्या काम करता है? अ पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग टारगेटेड लीड लिस्ट। ये क्या करता है आपका? ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको टारगेटेड, जो आपकी टारगेटेड लीड लिस्ट है उसको बनाने में हेल्प करता है। एंड ऑटोमेटिंग कोल्ड आउटरीच कैंपेन्स। जो आप लोग कोल्ड ईमेल्स भेजते हो ना, जो कैंपेन्स बनाते हो, मुझे नहीं मालूम आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो, पर बनाई जाती हैं। अगर नहीं बना रहे तो बनाओ, क्योंकि जो मेरा डिजिटल डेटा का यूट्यूब का भी चैनल है उसमें ईमेल मार्केटिंग का पूरा डिटेल है, बेसिक। तो वहाँ जाके अगर आप नहीं जानते हो, नहीं किया है, तो वहाँ जाके सीख सकते हो। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 2 काम करता है, टारगेटेड लीड लिस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा,
ऑटोमेट करता है आपका कोल्ड आउटरीच कैंपेन्स को, जो ईमेल कैंपेन्स बनती है ना आउटरीच की, रीच करना है हमें लोगों को, उसमें यह हेल्प करता है Apollo.io। थर्ड है जूम इन्फो। जूम इन्फो क्या करता है? जूम इन्फो कंपनी के डेटाबेस का मास डिटेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक कंपनी का अगर आपको डेटा, अगर B2B चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस, तो आपको क्या चाहिए? फाउंडर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, CEO की चाहिए होगी, मतलब जो हायर लेवल पर्सन है उनकी चाहिए होगी। तो जूम इन्फो का यूज़ करके आप कंपनी का मासिव डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लीड जनरेशन के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आप कॉन्टैक्ट करिए उनसे, अगर ईमेल अवेलेबल है तो मेल करिए। फिर फोर्थ है HubSpot CRM। ये क्या करता है? ये काफ़ी पुराने टूल्स हैं, ये आज के तो टूल्स हैं नहीं, ये काफ़ी पुराने टूल्स हैं। तो HubSpot CRM का काम क्या होता है? ये लीड को ट्रैक करता है, आपकी पाइपलाइन को मैनेज करता है, फॉलोअप्स को ऑटोमेट कर देता है। मतलब जैसे आपने ये लीड्स को ट्रैक किया कि इस पर्सन से मेरी बात हुई थी, ये कन्वर्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, आप देख लेते हो फनल के किस लेवल पे चल रहा है ये, उसके हिसाब से आप देखते हो कि ये आगे होगा नर्चर या नहीं। तो HubSpot का CRM आपको लीड को ट्रैक करने में हेल्प करता है, आपकी पाइपलाइन को समझने में और मैनेज करने में हेल्प करता है, और जो भी आपके फॉलोअप्स होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करता है विथ बिल्ट इन लीड जनरेशन फीचर्स। क्योंकि इसमें लीड जनरेशन फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं होती है। फिर आता है क्लियरबिट, फिफ्थ है। क्लियरबिट का क्या काम होता है? ये करता क्या हेल्प आपका है? इन रिचेज योर डेटा by providing detailed insight about companies and their employees for targeted campaigns। देखिए क्लियर बिट का काम, नाम से ही क्लियर है, क्लियर बिट का काम मेन ये होता है कि जो भी कंपनी जिसे आप, जिस B2B अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो जिस कंपनी को भी आप टारगेट करने जा रहे हैं, ये उस कंपनी की कंप्लीट डिटेल देता है और उनके एम्प्लॉयज़ की भी कंप्लीट डिटेल्स देता है। कंप्लीट डिटेल से मतलब होता है एक डिटेल इनसाइट देना, डिटेल इनसाइट देता है आपके टारगेटेड कैंपेन्स के लिए। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ आपका लीड फीडर। लीड फीडर, आइए कुछ आपके नए होंगे क्योंकि HubSpot CRM और ये सब लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर ये सब तो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन Apollo.io, क्लियरबिट, लीड फीडर ये सब थोड़े से नए हैं, तो अगर नहीं यूज़ किया है तो इन्हें यूज़ करके आप लोग देखना। अब इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, जो कंपनीज होती हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करके टूल आइडेंटिफाई करता है कंपनीज को, ये कंपनी सही है गलत है कैसी है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप विजिटर्स को लीड्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ये काम यही करता है। जैसे आपकी जो वेबसाइट है, आपके वेबसाइट में जो भी लोग आके विजिट करके जा रहे हैं, ये क्या करेगा, उसमें से आइडेंटिफाई करेगा कि कितनी कंपनीज हैं या कंपनी से रिलेटेड लोग कितने हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देगा जिससे आप उसे लीड में बदल सकें। ये 6 आपके B2B के लिए थे। अब आगे चलते हैं B2C के लिए। B2C के लिए क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं लीड जनरेशन के लिए? B2C के लिए यार सब जानते हो, फेसबुक लीड एड्स सबसे बेस्ट है। जानते हो कैसे बनता है? नहीं जानते तो जब वो फेसबुक एड्स की सीरीज़ बनेंगी तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमें गोल सेलेक्ट करना होता है, फिर अपना कैंपेन जो एड्स हैं वो बनाने होते हैं, उनका नाम लिखना होता है, एड सेट बनाने होते हैं, टारगेटिंग करनी होती है, ऑप्टिमाइजेशन करने होते हैं, और पूरा कैंपेन का सेटअप करना होता है ना। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस इतना समझ लो। फेसबुक लीड ऐड एक ऑप्शन है, दूसरा गूगल एड्स है। गूगल एड्स में लीड फॉर्म एक्सटेंशन बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा। लीड फॉर्म एक्सटेंशन का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए, मैंने भी किया है क्योंकि आप लोग भी करते होंगे। अच्छा रहता है, लीड्स फिल्टर आउट होके मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
अगर नहीं किया है तो जब हम लोग गूगल एड्स की सीरीज शुरू करेंगे तो उस पर देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि ये सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है गूगल एड्स का लीड फॉर्म एक्सटेंशन। लाइव देख लेंगे हम लोग फिर आगे। थर्ड है ऑप्टिन मॉन्स्टर। ऑप्टिन मॉन्स्टर का काम क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट पर लीड जनरेशन को बूस्ट करने का काम करता है, पॉपअप्स के साथ, स्लाइड इन्स के साथ और एग्जिट इंटेंट ऑफर्स के साथ। 3 तरीके से ये बूस्ट करता है। पॉपअप्स जो आप लोग वेबसाइट पे लगाते हो उसको करेगा यूज़ ये, स्लाइड इन्स का यूज़ करेगा बूस्ट करने के लिए लीड जनरेशन को, और एग्जिट इंटेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर, मतलब ऑफ़र या लीड मैग्नेट आप लोग कह लो, ऐसा कुछ देगा। तो ये आपका लीड जनरेशन को आपकी वेबसाइट पर बूस्ट करता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपकी वेबसाइट के साथ होगा ऑप्टिन मॉन्स्टर का, तभी ये बूस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर फोर्थ है एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन क्या करता है, ये कस्टमर के बिहेवियर और कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बेस पर ऑटोमेट करता है लीड की नर्चरिंग को और ईमेल के फॉलोअप्स को। इसका 2 ही काम है, मतलब ईमेल मार्केटिंग में ये हेल्प करता है एक्टिव कैंपेन। 2 ही तरीके से काम करेगा। जो भी कस्टमर का पैटर्न रहा होगा बाय करने का या जो भी उनका बिहेवियर रहा होगा उसके बेस पे ये ईमेल को फॉलोअप करने पे हेल्प करता है और ऑटोमेट करता है कह सकते हैं, और लीड नर्चरिंग की प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। ठीक है। फिर फिफ्थ है हॉट सूट एड्स। इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली हॉट सूट जहाँ पर आ जाए ना वो बेसिकली यूज़ होता है सोशल मीडिया के लिए। अगर आप इसका ऐड वर्जन नहीं यूज़ करते हो, मतलब ऐड नहीं यूज़ करते हो, नॉर्मली आप यूज़ करते हो हॉट सूट को, तो बेसिकली ये सोशल मीडिया पोस्ट की शेड्यूलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये हॉट सूट एड्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सोशल मीडिया लीड जनरेशन कैंपेन्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे मैनेज और ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो सोशल मीडिया लीड जनरेशन कैंपेन आप बनाते हो उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मैनेज और ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है। 6th है मेल चिम्प। मेल चिम्प में बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि ये तो एकदम बिगनर लेवल की चीज़ है, ये कराया ही कराया जाता है, सब करते हैं, सब यूज़ करते हैं। किसी भी सिटी में हो, कहीं भी हो, मेट्रो सिटी हो, नॉन मेट्रो सिटी हो, कहीं पे भी हो, मेल चिम्प अगर है तो कंपनी यूज़ कराएगी। ये ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के लिए यूज़ होता है। इंटीग्रेटेड साइन अप फॉर्म्स बनाए जाते हैं जब आप टेम्पलेट बनाते हो। इसकी भी डिटेल ईमेल मार्केटिंग के मेरे उस पे है, यूट्यूब के चैनल पे डिजिटल डेटा सर्च कर लेना आप लोग, पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, ईमेल मार्केटिंग की जो कैंपेन आप सेट करते हो उससे ये लीड्स को नर्चर और कैप्चर करता है। पहले कैप्चर करेगा फिर नर्चर करेगा। तो ये 6 टूल्स थे B2C के लिए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ऑप्टिन मॉन्स्टर एक्टिव कैंपेन, हॉट सूट एड्स और मेल चिम्प। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, B2B हो गया, B2C हो गया, और थर्ड अब आते हैं D2C वालों के लिए। ठीक है। तो D2C वाले क्या कर सकते हैं, क्लावियो नाम का एक ऐप है या टूल कह सकते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और करते भी होंगे। ये क्या करता है आपका, ये लीड्स को लॉयल कस्टमर बनाने में हेल्प करता है। लीड को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट करेगा लॉयल कस्टमर्स में। ये एक रोबस्ट ईमेल और SMS मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको SMS मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो क्लावियो का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी जो भी लीड्स हैं उसको कैप्चर करके कन्वर्ट करेगा लॉयल कस्टमर में। अब आता है सेकंड, शॉपिफाई फॉर्म्स। शॉपिफाई फॉर्म्स का क्या काम होता है,
ये आपका जो शॉपिफाई स्टोर होता है उसमें जो आपके कस्टम फॉर्म्स होते हैं उन कस्टम फॉर्म्स का यूज़ करके लीड को कैप्चर करने का हेल्प करता है या काम करता है। बेसिकली ये D2C ब्रांड्स को शॉपिफाई स्टोर के साथ जो कस्टम फॉर्म्स होते हैं उनसे लीड कलेक्ट करने को हेल्प करता है शॉपिफाई फॉर्म। बस इतनी सी बात है, शॉपिफाई फॉर्म ही है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इसका यूज़ करके आप शॉपिफाई स्टोर में D2C जो भी ब्रांड होगी वो अपने लीड को कैप्चर कर सकती है डायरेक्टली। ठीक है। फिर थर्ड है स्लीक नोट। स्लीक नोट क्या है? ये क्या करता है D2C वेबसाइट्स के लिए, जो D2C वेबसाइट्स होती हैं डायरेक्ट टू कस्टमर, उनके लिए क्रिएट करता है पॉपअप्स और फॉर्म्स लीड जनरेशन के लिए या लीड को कैप्चर करने के लिए। जो D2C की वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स के लिए ये पॉपअप्स और फॉर्म्स क्रिएट करने में हेल्प करता है लीड जनरेशन के लिए। बस इतना समझ लेना है। स्लीक नोट अगर नहीं यूज़ किया एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। प्रीवे फोर्थ है प्रीवे। प्रीवे क्या है? डिज़ाइंड फॉर ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड। ये दो कैटेगरी बिजनेस की यूज़ कर सकती है। ई कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और D2C ब्रांड भी कर सकती है। अब ये क्या करता है? इट हेल्प्स कलेक्ट ईमेल्स एंड इंगेज यूजर्स थ्रू ऑटोमेटेड कैंपेन्स। इसमें क्या होता है, जब आप प्रीवे का यूज़ करेंगे तो आप अगर ई कॉमर्स वाले हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, D2C हैं तो भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड कैंपेन्स के थ्रू ईमेल्स को कलेक्ट करता है और यूज़र को इंगेज करने का काम करता है। ठीक है। तो अपने फनल के हिसाब से आप देखिए कौन सा टूल किस में सेट होगा, क्योंकि ये अगर ईमेल को कलेक्ट करता है और यूज़र को इंगेज करता है मतलब अवेयरनेस के बाद वाले फनल के कॉन्सेप्ट में आएगा, है ना, इंटरेस्ट वगैरह में। तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, फनल के हिसाब से आप लोग यूज़ करिए। फिफ्थ है हॉटजार। हॉटजार क्या करता है? एनालाइज विजिटर बिहेवियर ऑन योर साइट। पहला काम इसका ये है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर का बिहेवियर या पैटर्न क्या है उसको ये एनालिसिस करता है। जो इनसाइट्स होती हैं उनको कैप्चर करता है टू ऑप्टिमाइज लीड जनरेशन फॉर्म्स, जिससे लीड जनरेशन फॉर्म्स को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उनके बिहेवियर को ये एनालाइज करता है, उसके बाद जो भी इंसाइट होती है उसे कैप्चर करता है और उसे कैप्चर करने के बाद लीड जनरेशन फॉर्म को ऑप्टिमाइज़ करता है। ये इसका काम है। ठीक है। फिर आता है गॉर्गियस। गॉर्गियस का काम क्या है? अ कस्टमर सपोर्ट टूल दैट इंटीग्रेट्स विद D2C स्टोर्स हेल्पिंग टर्न सपोर्ट टिकट्स इनटू लीड्स। ये बेसिकली जो D2C स्टोर्स आप शॉपिफाई वगैरह में बनाते होंगे, ये कस्टमर सपोर्ट टूल है, वो वहाँ मिलता है उनको। ठीक है। शॉपिफाई वगैरह जो यूज़ कर रहे होंगे उनको ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिला होगा टूल। ये बेसिकली जो सपोर्ट टिकट्स वहाँ रेज होते होंगे उनको लीड्स में टर्न करने का या कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स बिजनेस के लिए देख लेते हैं ये कौन कौन से टूल्स हैं। ई कॉमर्स के लिए यार तो गूगल का शॉपिंग ऐड है, वो चलेगा ही चलेगा। जब हम लोग गूगल एड्स की सीरीज़ देखेंगे तो शॉपिंग एड्स कैसे बनते हैं वो देख लेंगे। ठीक है। तो अभी इतना समझ लेते हैं, टूल पे बात हो रही है। तो पहला टूल है ई कॉमर्स वालों के लिए गूगल शॉपिंग एड्स। अगर नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ चलाना सीखें, ज़रूरी है। फिर आता है जस्ट टू नो। जस्ट टू नो का काम क्या होता है? इंक्रीजेस कन्वर्जन्स विथ AI पावर्ड पॉपअप्स, बैनर्स एंड पर्सनलाइज ऑफर्स ऑन योर साइट। कुछ नहीं करता यार, ये सिंपल से मुझे लग रहा है इसका इंटीग्रेशन भी आपकी वेबसाइट के साथ ही होना है और कन्वर्जन्स को ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में। फिर थर्ड है पॉपटिन। पॉपटिन का काम क्या होता है? पॉपटिन बेसिकली helps create visually appealing forms and pop-ups to grow your email list and convert visitor। ये क्या करता है कि जो आपके फॉर्म्स हैं वेबसाइट पे
या आप अलग से लीड कन्वर्ट करने के लिए गूगल फॉर्म वगैरह जो भी आप बनाते हैं फॉर्म्स, वो और जो पॉपअप्स होता है उनको विजुअली इतना अच्छा क्रिएट करके देता है, अपीलिंग बना के देता है, जिससे आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो करे और विजिटर कन्वर्ट हो सकें कस्टमर में। तो ये पॉप 10 का काम है। फिर फोर्थ है ज़ेंडेस्क सेल। ये क्या है? ये ई कॉमर्स के लिए सेल्स सीआरएम है, ठीक है। ज़ेंडेस्क सेल, सेल्स सीआरएम फॉर ई कॉमर्स, जो कि इसमें क्या करते हैं, लीड्स को रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके फॉलोअप्स को ट्रैक करते हैं। तो मुझे पता है क्या चीज़ ख़राब लगती है कि जब सेल्स वाला पार्ट होता है ना, तो मैंने जिन कंपनियों में काम किया वहाँ का सबसे वीक टीम जो मैंने देखी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर यह हकीकत है, सेल्स टीम रही है अभी तक। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील भी हुई है कि लोग क्या करते हैं, जॉब के चक्कर में आप सेल्स या मार्केटिंग कहीं पे भी चले जाते हो पर आप एक्चुअल उस चीज़ को कैसे करना है नहीं समझ पाते हो। तो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये टूल्स वगैरह यूज़ करके आप लोग देखो, क्योंकि ये आपके ही काम को हेल्प करेगी कम करने में। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक अच्छी टीम बिल्डअप हो पाएगी वहाँ पर। क्योंकि एक बार आप किसी क्लाइंट को झूठ बोल के कोई चीज़ सेल कर दोगे, वो दोबारा नहीं लेगा, हो सकता है फेक रिव्यू भी दे दे, ठीक है। तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, कंपनी की भी ख़राब होती है। तो थोड़ी सी मेहनत टूल्स पे कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर फिफ्थ है एड रोल। एड रोल क्या करता है? यूजर्स रीटारगेटिंग एड्स। एड रोल क्या काम कर सकता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। रीटारगेटिंग एड्स जैसे हम लोग गूगल में यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, फ़नल पे जब हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग फ़नल पे एनालिसिस करते रहते हैं कि कौन सा विजिटर सिर्फ विज़िट करके गया है, कौन सा कार्ट पे कुछ विश लिस्ट करके चला गया है, परचेज़ नहीं किया है, या सिर्फ देख के चला गया है। तो ये टूल क्या करेगा, ये रीटारगेटिंग ऐड को यूज़ करेगा पोटेंशियल कस्टमर को वापस लाने के लिए जो चले गए हैं, और जिन लोगों ने कार्ट को अबेंडन कर दिया है उन लीड्स को कैप्चर करता है। फिर उनको भी रीटारगेटिंग करता है जिससे कि वो वापस आ जाएं और एक बाइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये ऐड रोल यूज़ कर सकता है। ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का क्या काम होता है? ये बेसिकली ये करता है कि आपके ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए जो ईमेल कैंपेन्स होती हैं और एसएमएस होता है उसका ऑटोमेशन करता है। ये ऑटोमेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है, जिससे आपकी ई कॉमर्स स्टोर के लिए जो भी ईमेल कैंपेन चल रही है या एसएमएस सेंड किए जा रहे हैं वो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। और उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा, लीड नर्चरिंग की जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सकेगी, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने 6 टूल्स B2B, B2C, D2C और ई कॉमर्स 4 फील्ड के लिए बता दिए मैंने, क्योंकि ये 4 जो फील्ड्स हैं इन्हें मैंने फील्ड्स ही बोला है, ठीक है, या बिजनेस मॉडल बोल लो एक तरीके का। इन 4 में से किसी एक में आप कहीं ना कहीं तो वर्क कर ही रहे होंगे। अब अपने फनल के हिसाब से, अपने कस्टमर की जर्नी और पैटर्न के हिसाब से जितने टूल मैंने बताए, हर एक के लिए अलग अलग 6 सब के लिए बताए हैं, आप लोग उसमें से देख लो कि कैसे हमें किस टूल का कहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, ये जो टूल्स हैं ये सिर्फ टूल्स इसलिए नहीं है कि हाँ बस हमें यूज़ करना है। इनका काम सीधे से सीधे ये है कि आपको फ़नल पता होना चाहिए, आपके कस्टमर या क्लाइंट की जर्नी पता होनी चाहिए, कहाँ पर वो रुका, कहाँ से चला गया, वो सेगमेंटेशंस पता होने चाहिए, तब ये टूल्स इफ़ेक्टिवली काम करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा ये आज का लाइव। अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि और होनी चाहिए या कोई टूल नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका फीडबैक मिलेगा तो। और हाँ, ये ना भूलें बताना कि इन सारे
टूल्स में से सबसे बेस्ट टूल आपको कौन सा लगा और आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, और आपका बिजनेस कौन से टाइप का है, B2B है, B2C है, D2C है या ई-कॉमर्स है। चलिए आज के सेशन यहीं तक, अपना ध्यान रखिए और होप आपको ये मेरा लाइव आज अच्छा लगा होगा। कोई रिकमेंडेशन है तो आप लोग दे सकते हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि हाँ हमें इस चीज़ पे कंटेंट चाहिए या कोई सीरीज़ चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आज का यहीं तक है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये बेसिकली लीड जनरेशन के लिए था, ठीक है। 6 टूल हैं हर एक बिजनेस टाइप के लिए, कोई भी हो, स्टार्टअप हो या करने वाले हो या कुछ भी हो यार, इनमें से यूज़ करके देख लेना, फनल वगैरह समझ लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये टूल काफ़ी यूज़फुल है। इन पे अगर आप मेहनत करोगे बिजनेस ग्रो कर लोगे ईज़िली, ठीक है। चलिए आज का लाइव यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का लाइव अच्छा लगा होगा और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर मत भूलिएगा कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगा किस बिज़नेस टाइप के लिए, ठीक है। स्टूडेंट हैं वो भी, प्रोफेशनल हैं वो भी, बिजनेस पर्सन हैं वो भी, बिजनेस वूमेन हैं वो भी, आप जो भी हों, जो भी मेरा ये देखेंगे या देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये लाइव मेरा अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो लाइव एंड होने के बाद जब पोस्ट होगा तब देखेंगे, तो ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करें। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।